और किसानों का शोषण करेंगे। मैं हल्का सा, मुझे स्मरण आ रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार, जब दूसरी पाली इनकी सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उसी समय से हमें कुछ अंदाजा हो रहा था कि जरूर कुछ एक नई ये लोग खुरापात करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था 23 मई 2019 को कि हम एक बड़े रिफॉर्म्स की ओर जाएंगे। आप लोग देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, वो आपको मिल जाएगा। और ये सब था, उसमें कृषि भी था, लैंड भी था, लेबर वर्कर्स था, ऐसे कई चीजों पर था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये तो नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। हम कैसे माने कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार भविष्य में मदद करेगी? हमने अपने हाउस में तो आपको कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे कि गरीब किसान का किस तरीके से हाथ मरोड़ा जाता है महाजनों के द्वारा। उसी तरीके से पिछड़े राज्यों का भी आर्म ट्विस्टिंग किया जाएगा भविष्य में आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा। किस तरीके से डीवीसी के विषय में केंद्र सरकार हमें पत्र जारी करता है। आज इस कृषि नीति से पहले तो बेचारे किसान मौसम का मार झेलते थे, अब बड़े बड़े व्यापारियों का भी मार झेलेंगे। कहां जाएगा ये अन्नदाता? आज निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आन पड़ा है। अब तो ये आने वाला समय में जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्याएं भी प्रारंभ कर दी हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत सरकार को जाएगा, और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए। आज किसानों को कितना लोन देती है बैंक? कितने किसानों को मदद करती है देश की अर्थव्यवस्था में? आज जमाखोरी को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक आप रख लें जी, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। यहाँ पर जमाखोरी के खिलाफ हम लोग मुहिम छिड़ करके लोगों को छापे मार करके उन अनाजों को कब्जे में लिया जाता है। अभी कल परसों ही जमशेदपुर की घटना है। पीडीएस का अनाज कितने बड़े पैमाने पर दूसरे जगह पर पाए गए। इससे अब यही प्रतीत होता है, झारखंड का, रांची का, दुमका का, बरहेट का बैठा हुआ छोटा छोटा व्यवसाय किसान के द्वारा हो रहा हो, वो सारा समाप्त होगा। और तो और आश्चर्य की बात है, इसमें यह भी ताज्जुब की बात नहीं है कि कोई बड़ा व्यापारी किसी किसान से ऐसे फसल उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले
जिस फसल का उस राज्य में कोई उपयोग ना हो सकता है वो अपने व्यापार के लिए उसको सहायता करेगा, पैसे देगा, अनाज देगा, बीज देगा, सारा कुछ देगा, और वो फसल कंपनी अपने उपयोग के लिए लेगा, और गलती से वो कंपनी किसी वजह से बैंकरप्ट हो गई, तब क्या होगा? उसका फसल कौन खरीदेगा? ये कहते हैं कि किसान को फ्रीडम है, कहीं भी बेच सकता है। पता चला ऐसा फसल उगा लिया बेचारा, वो कोई किसान उसका खरीदेगा ही नहीं। बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए ये किसान विरोधी नीति किसी भी हाल में, कम से कम थोड़ी सी ये भी बात होती, अगर उन लोग, केंद्र सरकार को इतनी ही चिंता थी, तो वो अपना एक कानून बनाते, राज्य सरकार को फिर सुपुर्द करते, जिनको लगता वो लागू करते, जिनको नहीं लगता नहीं लागू करते।